नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी कक्षा छठी का पेपर देखने वाले हैं। कक्षा 6 में हम हिंदी विषय के पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे और साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी हम देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय हिंदी का पेपर कक्षा छठी के लिए है। यहाँ पर हम कक्षा 6 हिंदी विषय का पेपर लेकर आए हैं। आप देखेंगे सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा गया है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न देखने से पहले आप देख लीजिए आपका एग्जाम का जो समय है वो 2.5 घंटे का रहेगा। यानी कि आपका जो पेपर का समय वो 2.5 घंटे है। इसी के साथ आपके जो पूर्णांक है वो 60 नंबर का, आपका जो पूरा पेपर है वो 60 नंबर का रहने वाला है। तो यहाँ पर हम इस पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर को भी देखेंगे, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। प्रश्न है, खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। यहाँ पर आपको बताना है खड़क सिंह का जो हृदय परिवर्तन हुआ किस कारण से हुआ। सजा के डर से, बाबा भारती के विचारों से, बाबा भारती के दुख से, या फिर अपमान के डर से। तो खड़क सिंह का जो हृदय परिवर्तन हुआ वो बाबा भारती के विचारों से हुआ। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका सही उत्तर रहेगा, बाबा भारती के विचारों से उसका हृदय परिवर्तन हुआ। इसके बाद नंबर 2 है, विनम्रता का शत्रु नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है विनम्रता का शत्रु कौन नहीं है। उत्तर आपका रहेगा नम्रता। विनम्रता का शत्रु कौन नहीं है, नम्रता। ऑप्शन डी यहाँ आपका सही उत्तर है। नंबर 3 पर है, व्याकरण परिवार में मालकिन कौन है। व्याकरण परिवार में मालकिन किसे कहते हैं, क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही उत्तर रहेगा, व्याकरण परिवार में जो मालकिन है वो कौन है, क्रिया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, चादर के अनुसार क्या पसारना चाहिए, मुंह, बाह, पैर या फिर हाथ। तो चादर के अनुसार हमें पैर पसारना चाहिए। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5 है, माता का पर्यायवाची। आपको माता का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन है पिता, जननी, ममता या फिर देह। तो यहाँ आपका उत्तर रहेगा जननी। माता का जो पर्यायवाची है वो होता है जननी। इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूछे, 6 से लेकर 10 तक रिक्त स्थान पूछे गए 1 नंबर में। प्रश्न है आपसे, प्रश्न नंबर 6 पूछा है, अब कोई की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। यहाँ रिक्त स्थान में आपको लिखना है गरीबों। अब कोई गरीबों, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, गरीबों। गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, राजा विक्रमादित्य की नगरी से ही संवत प्रारंभ हुआ। तो राजा विक्रमादित्य की नगरी से कौन सा संवत चालू हुआ, विक्रम संवत। यहाँ पर आपको लिखना रहेगा विक्रम संवत, या फिर आप विक्रम भी लिख सकते हैं। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। प्रश्न नंबर 8 है ध्येय हमारा। तो यहाँ पर आपको लिखना पूर्ण स्वतंत्रता। यहाँ आपको क्या लिखना रहेगा, पूर्ण स्वतंत्रता है ध्येय हमारा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9, डॉक्टर भाभा के पिता का नाम था। आपको यहाँ पर डॉक्टर भाभा के पिता का नाम बताना है। उत्तर में हम लिखेंगे जहांगीर भाभा। डॉक्टर भाभा के नाम था जहांगीर भाभा। प्रश्न नंबर 10 है, महाविद्यालय में पढ़ने जाता है, वाक्य में सर्वनाम शब्द है। महाविद्यालय पढ़ने जाता है, आपको यहाँ पर सर्वनाम बताना है। उत्तर में हम लिखेंगे वहाँ। वहाँ शब्द जो है वो क्या है, एक सर्वनाम शब्द है। इसके बाद है लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 से लेकर 16 तक आपसे लघुत्तरी प्रश्न पूछे गए हैं, जो 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। प्रश्न 11 है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन कब हुआ। उत्तर में हम लिखेंगे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन 1 नवंबर 2000 को हुआ। आपको का की जगह क्या लिखना है, 1 नवंबर 2000। इसके बाद है प्रश्न नंबर 12, सामान्यतः कौन सी जनजाति जड़ी बूटियों की विशोपकार है। तो यहाँ हम उत्तर में लिखेंगे विशेष रूप से सहरिया जनजाति जड़ी बूटियों की पहचान में माहिर मानी जाती है। यहाँ पर आपको लिखना है माहिर मानी जाती है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आपको शब्द दिए गए, इनका वाक्य में प्रयोग करना है, आंदोलन और शिक्षा। तो हम इस तरीके से एक शब्द बनाएंगे। आंदोलन से हम बनाएंगे, किसानों ने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। यहाँ पर हमें आंदोलन शब्द से एक शब्द बनाना था, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। शिक्षा पे हम बनाएंगे, शिक्षा समाज के प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है।
इसके बाद प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 14 है, कबीरदास को सबसे बुरा आदमी कौन मिला। यहाँ पर आपको बताना है कबीरदास जी को सबसे बुरा आदमी कौन मिला। उत्तर में हम लिखेंगे, यहाँ दोहा कहता है कि जब मैं संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा ना मिला, पर जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं। तो कबीर जी को सबसे बुरा आदमी, उनसे बुरा कोई नहीं मिला। अब प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा है, अणु बम के प्रयोग से क्या होता है। उत्तर में हम लिखेंगे, अणु बम के विस्फोट के बाद कई बारिश होती है जिससे रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं। विस्फोट से इतनी गर्मी पैदा होती है कि ग्राउंड के आसपास लगभग हर चीज वाष्पीकृत हो जाती है। प्रश्न नंबर 16 है, योजक वाले कोई 4 शब्द लिखिए। आपको यहाँ पर योजक चिन्ह वाले कोई 4 शब्द लिखने हैं। आप इस तरीके से लिखेंगे, कभी कभी, लाभ हानि, ऊपर नीचे, अच्छा बुरा, या इसी प्रकार से कुछ और शब्द जो आपको आते हैं आपकी बुक में आप वो भी लिख सकते हैं। आपको सिर्फ योजक चिन्ह वाले कोई से भी 4 शब्द लिखने हैं। अब इसके बाद है लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न 17 से लेकर 22 तक लघुत्तरी प्रश्न 3 नंबर वाले प्रश्न है। प्रश्न है, अपना हिंदुस्तान कहाँ कविता में उल्लेखित कवियों के नाम लिखिए। यहाँ पर आपको कवियों के नाम लिखना है। उत्तर में हम लिखेंगे, कविता अपना हिंदुस्तान कहाँ है में उल्लेखित कवि का नाम दयाल सिंह पंवार है। क्या नाम है? दयाल सिंह पंवार आपको यहाँ पर लिखना है। प्रश्न नंबर 18 है, मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा क्या है। मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा हम लिखेंगे मालवी, निमाड़ी, बुंदेली, बघेली, भील, गोंड आदि मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा है। आपको कौन कौन सी याद रखना है? मालवी, निमाड़ी, बुंदेली, बघेली, भील और गोंड, ये सब क्या है? मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा है। प्रश्न नंबर 19 है, मीठी वाणी के कोयल का उदाहरण क्यों दिया जाता है। मीठी वाणी के लिए कोयल का उदाहरण क्यों देते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे, मीठी वाणी के लिए कोयल का उदाहरण दिया जाता है क्योंकि कोयल की वाणी मधुर होती है। कैसी होती है? कोयल की वाणी मधुर होती है। आपको सिर्फ लिखना है कोयल की वाणी मधुर होती है, बाकी का पूरा आपको प्रश्न में दिया हुआ है। अब प्रश्न नंबर 20 है, डॉक्टर भाभा की एकमात्र इच्छा क्या थी। तो डॉक्टर भाभा की क्या इच्छा थी? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की एकमात्र इच्छा थी कि भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बने और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। उनके अथक प्रयासों और प्रयोगों की वजह से ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों में से एक देश बन पाया है। प्रश्न नंबर 21 है, निम्न के दो दो पर्यायवाची लिखिए। यहाँ पर आपको जल, पृथ्वी और सूर्य के पर्यायवाची लिखना है। तो आप यहाँ पर उत्तर में इस तरीके से लिखेंगे, जल का पर्यायवाची पानी और नीर, पृथ्वी का पर्यायवाची भूमि और धरती, सूर्य का पर्यायवाची हम लिखेंगे दिनकर और भास्कर। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 से, अपने प्रधानाचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखो। यहाँ पर आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, तो आप इस तरीके से एक पूरा प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। आप चाहे तो इस प्रार्थना पत्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय उमा विद्यालय, स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय से नियमित छात्र के रूप में कक्षा 7वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अब मेरे पिताजी का स्थानांतरण सागर हो गया है, अतः मुझे 8वीं कक्षा में सागर में प्रवेश लेना होगा। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें ताकि मैं सागर में अन्य विद्यालय में प्रवेश ले सकूं। यहाँ पर आपको धन्यवाद लिखना है, दिनांक लिखना है। इसी के साथ यहाँ पर आप लिखेंगे आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी, आपका नाम और कक्षा 7वीं। अब यहाँ हम देखेंगे दीर्घोत्तरी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, तो 5 नंबर में ये आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न है, तानसेन के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तानसेन के बारे में 5 वाक्य आप इस तरीके से लिखेंगे, तानसेन मुगल सम्राट अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक महान संगीतकार थे। नंबर 2, उन्हें संगीत सम्राट और अकबर द्वारा मियाँ की उपाधि से सम्मानित किया गया। नंबर 3, उनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। नंबर 4, उनका जन्म ग्वालियर के पास हुआ था। और नंबर 5, उनके संगीत से संबंधित कई राग प्रसिद्ध है, जैसे मियाँ की तोड़ी टोडी, मियाँ की मल्हार और मियाँ की सारंग। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित दोहे की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको दोहा दिया हुआ, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो इसका अर्थ मैं आपको बता देती हूँ, बुरा जो देखने चला, यहाँ वो कहते हैं
बुरा जो देखने चला, जब मैं बुरा देखने चला, बुरा ना मिला कोई, मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जब मैं बुरे लोगों को ढूंढने चला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला, जो दिल खोजा अपना। लेकिन जब मैंने अपने मन को, अपने दिल को खोजा तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिला। इस तरीके से यहाँ पर आपको इसका अर्थ लिखना है। आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ दोहा कबीरदास जी का, इसका अर्थ है कि जब हम किसी बुरे व्यक्ति को देखने निकलते हैं तो हमें कोई बुरा नहीं दिखता, लेकिन जब हम अपने दिल को टटोलते हैं तो हमें लगता है कि हमसे बुरा कोई नहीं है। इस दोहे का मतलब है कि लोगों में बुराई ढूंढने की बजाय अपनी बुराई को सुधारना चाहिए। ऐसा करने से जीवन सफल होता है और निरंतर विकास होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 है। परोपकार से बढ़कर कोई पूर्ण नहीं, वेदों और उपनिषदों में भी यहाँ कहा गया है। यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, तो ऊपर लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर हमें इस गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं इनके उत्तर देना है। प्रश्न है, वेदों और उपनिषदों में क्या कहा गया है? तो आपको इसका उत्तर यहाँ ही ऊपर ही मिल जाएगा। परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं, वेदों और उपनिषदों में भी यहाँ कहा गया। तो आप देख सकते हैं पहला उत्तर हमें यहीं पर मिल गया, आपको यही कॉपी में लिखना है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, दूसरों के लिए किसने बलिदान दिए? तो यहाँ पर देखेंगे आपको दूसरों के लिए किसने बलिदान दिए उसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा। पहला उत्तर तो आपका ये था। इसके बाद दूसरा आपको यहाँ पर मिलेगा, महर्षि दधीचि ने वृत्तासुर से रक्षा करने के लिए देवताओं को अस्थियां दान में दी। राजा शिव ने कबूतर की रक्षा के लिए बाज को अपना मांस काट कर खिलाया। देश को स्वतंत्र कराने के लिए हजारों भारतीयों ने अपने प्राण त्याग दिए। इस तरीके से जो है यहाँ पर आप लिख सकते हैं दूसरों के लिए किसने बलिदान दिया है। तो ये आपका नंबर 2 वाला उत्तर हो जाएगा। अब नंबर 3 है, महान कौन है? तो यहाँ पर आपको लिखना होगा महान कौन है। उत्तर में हम यहाँ पर लिखेंगे, दूसरों के कष्टों को अपनाकर देखिए, कष्टों में किसका सहारा बनकर देखिए, दुखी व्यक्ति को दुख हो जाने पर उसके मुख पर आई मुस्कान के कारण यदि आप है तो आपसे महान कोई नहीं। ये आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा? ये नंबर 3 वाला आपका उत्तर हो जाएगा। महान कोने में आप क्या लिखेंगे? दुखी व्यक्ति के दुख दूर हो जाने पर उसके मुख पर आई मुस्कान के कारण यदि आप है तो आपसे महान कोई नहीं। ये उत्तर नंबर 3 है। अब गद्यांश का उचित शीर्षक आपको लिखना है, तो यहाँ हम लिखेंगे परोपकार। क्या शीर्षक है इसका? परोपकार। इसके बाद है प्रश्न नंबर 26, किसी त्योहार पर लगभग 10 वाक्य लिखिए। कोई से भी त्योहार पर आपको 10 वाक्य लिखने, आप चाहे होली पे, राखी पे, दीपावली पे, जिस पे आपकी मर्जी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने दीपावली पर लिखा है। इस तरीके से आपको दीपावली के ऊपर 10 वाक्य लिखना है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप चाहें तो इस दीपावली निबंध के ऊपर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं।